चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। आप लोगों को आज मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो मल्टी टाइप क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मल्टी टाइप क्वेश्चन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का। आप लोगों को यहाँ पे जाना है और स्टार्ट को इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद इसमें आप लोगों को आंसर सोच समझ के देना, जैसे उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, उसी इनपुट से आउटपुट को बढ़ाकर, उसी आउटपुट के लिए इनपुट कम करके, दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो सिंपल सा अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, दोनों या तो बोल दे या इनमें से कोई नहीं, तो समझ जाना कि मेनली जो ऑप्शन सही होता है वो दोनों वाला ही होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब कि ये मैं रैंडमली, अगर जैसे मान लो जब आपको कुछ नहीं आ रहा है, जब आप तुक्का मार रहे, जब आपको आ रहा है कि उत्पादकता को इनपुट आउटपुट बढ़ाकर या आउटपुट के लिए इनपुट कम करके मैं इस तरीके से उत्पादकता को बढ़ा सकता हूँ, अगर हमें पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा है उत्पादकता क्या होती है, मतलब कि 1 प्लस के प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, या 1 माइनस के प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, या 1 प्लस के इन्वेस्टमेंट बटे प्रॉफिट, या 1 प्लस के प्रॉफिट माइनस के इन्वेस्टमेंट। तो आप लोगों को इसमें से क्या समझ में आता है? मेरा तो है 1 प्लस के प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये फार्मूले हैं, जितने फार्मूले आपके मतलब कि चैप्टर में होंगे, ज़्यादातर आपको कोशिश करनी है कि वो फार्मूले आप याद कर लो, क्योंकि मेनली ये फार्मूले ही पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके उन्मूलन से औद्योगिक उत्पादकता में सुधार होता है? तो अतिरिक्त समय और प्रभावी समय, मतलब कि ज़्यादा समय में अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि उसका जो प्रोडक्शन रेट है वो अच्छा होगा। ठीक है, और लेकिन ये इफेक्टिव समय होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव समय भी होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अल्पावधि के कारण बेकार हो जाता है, मतलब कम समय के कारण बेकार हो जाता है? अत्यधिक उत्पादक विविधता या मानकीकरण का अभाव, ए एवं ब, डिजाइन में परिवर्तन। ठीक, तो इसमें ए एवं बी सही है, क्योंकि अत्यधिक उत्पादन विविधता और मानकीकरण के अभाव के कारण ही हमारा इनमें से ये जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उत्पादकता को निम्न में से किस संसाधन में मापा जाता है? तो सामग्री इनपुट, श्रम इनपुट, भूमि एवं पूंजी इनपुट, उपरोक्त सभी। मतलब कि जो उत्पादकता होती है तो उसे किस चीज से नापा जाता है, मतलब मापा जाता है। ठीक, तो इन सारी चीजों से हम, जितनी भी चीजें हमारी कंपनी में बनती हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट होती हैं। तो प्रोडक्शन जो हमारा है, ठीक है, प्रोडक्शन हमारा मैन पावर और मटेरियल और वहाँ पे लगी हुई पूंजी, भूमि, सारी चीजों पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन उत्पादकता का माप नहीं है? कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, औसत प्रचार प्रसार, इनपुट आउटपुट रेशियो। तो इसमें से मतलब कि जो जिससे उत्पादकता का कोई लेना देना नहीं है वो कौन सा है? ठीक है, तो वो है हमारा प्रचार और प्रसार। इसका कोई हमारा प्रोडक्शन से लेना देना नहीं होता है। उसके बाद है उत्पादकता। उत्पादकता क्या होती है? इनपुट बटे आउटपुट, या फिर आउटपुट बटे इनपुट, आउटपुट माइनस के इनपुट, या फिर इनपुट माइनस के आउटपुट। तो उत्पादकता का फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। तो ये हमारा होता है आउटपुट बटे इनपुट, क्योंकि जब पहले हमें आउटपुट प्राप्त होगा, फिर उसी के रेशियो में कितना इनपुट हमने लगाया, उसी के रेशियो में हम उत्पादकता ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामग्री उत्पादकता, मतलब कि निवारक रख रखाव में सुधार होता है सामग्री उत्पादकता से, या श्रम उत्पादकता से, या मशीन उत्पादकता से, या पूंजी उत्पादकता से। तो मतलब कि रख रखाव के लिए जो हमारा सुधार होगा वो हमारा मशीन उत्पादन से होगा। ठीक है, मतलब कि मशीन जितना प्रोडक्शन देगी उसी से हमारे रख रखाव में सुधार होगा। ठीक, उसके बाद कुल कारक उत्पादकता श्रम उत्पादकता के समान है, मतलब कि ये कुल कारक उत्पादकता है वो श्रम उत्पादकता के समान है कि नहीं है, ट्रू है ये वचन या गलत है। तो ज्यादातर अगर आप कोई भी ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है, तो वो मेनली सही ही होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस पूछा है, अगर आप लोगों को याद होगा तभी ठीक है, फिलहाल तो ये गलत है। ठीक, फिलहाल क्या मैं देख ही लेता हूँ कि सही है कि गलत है, क्योंकि ज़्यादातर इन जितने क्वेश्चन होते हैं ना वो सही होते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, कुल कार्य सामग्री। कुल कार्य सामग्री का फार्मूला क्या होता है? तो ये भी आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है,
फर्स्ट चैप्टर जो सार्थक की बुक है वहां से भी आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर आप लोग किसी की भी बुक से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर में यही दिया गया होगा, मूल कार्य सामग्री प्लस अतिरिक्त समय बराबर होता है कुल कार्य सामग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यदि श्रमिक उत्पादन फंक्शन शिफ्ट हो जाए तो प्रति श्रमिक उत्पादन फंक्शन स्थिर हो जाता है। अर्थव्यवस्था में सकारात्मक तकनीकी परिवर्तन हुए हैं। एक अर्थव्यवस्था अपने वास्तविक जीडीपी प्रति घंटे कम कर सकती है। ठीक, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है, अब प्रति घंटे वास्तविक जीडीपी की समान मात्रा प्राप्त करने के लिए काम करने में अधिक पूंजी लगती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, एक चर निविष्ट का उदाहरण है कच्चा माल, ऊर्जा, श्रम प्रति घंटा या उपरोक्त सभी। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा, वेट करते हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, सभी है इसका। कच्चे माल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, मतलब उचित डिजाइन का चयन करके, ठीक है, किस तरीके से कच्चे माल की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, उचित डिजाइन का चयन करके, सामग्री का पुनः उपयोग करके या स्क्रैप पर नियंत्रण करके। तो चारों ही, मतलब कि इसके विकल्प तीनों ही सही हैं, क्योंकि जब हम अच्छी डिजाइन बनाएंगे तभी हमारा बेटर प्रोडक्शन होगा। अच्छा मटेरियल प्रयोग करेंगे तो भी हमारा प्रोडक्शन अच्छा होगा। स्क्रैप मतलब कि ज्यादा पदार्थ अगर हमारा वेस्ट ना हो तब भी हमारा जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा, अच्छा होगा और इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह समय जिसके लिए प्रबंधन या श्रमिकों की कमियों के कारण कार्यकर्ता या मशीन दोनों निष्क्रिय बने रहते हैं के रूप में जाना जाता है। अतिरिक्त समय, निष्क्रिय समय, अप्रभावी समय या कार्य सामग्री। तो इसमें मतलब कि हमारा जो अप्रभावी समय है, ठीक है, जो इसके लिए मतलब कि दोनों में निष्क्रिय बने रहने के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो इसको भी आप जान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट अगर बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट है उत्पादकता उत्पादन प्रणाली का है। ठीक है, उत्पादकता उत्पादन प्रणाली का है मापन, दक्षता ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इसमें आप लोग तुक्का अगर मारने जा रहे हैं तो इसका जो मतलब कि इसका तो दक्षता सही है, लेकिन इसमें आप लोगों को ए और बी नहीं लगाना है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ठीक, क्योंकि दक्षता से ही जो हमारी उत्पादन प्रणाली होती है उसका पूरा मीन होता है दक्षता से लेना देना। ठीक, तो फिलहाल के लिए ये था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। अब कल मैं लेकर के आऊंगा चैप्टर नंबर सेकंड और ये मेरा रिजल्ट रहा एकदम 0/0। ठीक, तो कल नेक्स्ट वाले में दिलाएंगे और इसके जो सही आंसर्स हैं वो सही आंसर्स आप लोग जान ही गए हो। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से आप लोगों को टिक मारना है ना, कि जौन सा वाला क्वेश्चन सही है। फिलहाल आप लोगों को अगर ये चीज़ नहीं पता है तो इन चीज़ों को पूरा रट जाएं। ठीक है, आउटपुट बटे इनपुट है, कुल उत्पाद इनपुट औसत प्रचार प्रसार। ठीक है, सभी, इसमें क्या है, उपरोक्त सभी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन अगर आप लगाते रहोगे, बार बार अगर इन पे प्रैक्टिस करोगे तो ये आप लोगों को रट जाएंगे क्वेश्चन कि इनका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इन्हें कोशिश करें। मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल।